हेलो फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है जर्मनी की जो स्ट्रेंथ है वही जर्मनी के लिए डेंजरस हो गई है, वही जर्मनी के लिए ख़तरनाक हो गई है। तो जो जर्मनी की स्ट्रेंथ है वही इसकी वीकनेस बन गई है। अगर आप किसी से भी पूछोगे ना, कोई जर्मनी क्यों आना चाहता है, खासकर कोई यूरोप में क्यों काम करना चाहता है या यूरोपियन कंट्रीज़ में से जर्मनी को क्यों क्यों पसंद करता है, तो जो सबसे बड़ी रीजनिंग दी जाती है जर्मनी आने की, जो सबसे बड़ा कारण दिया जाता है वो जर्मनी आने का, उनमें से एक है वर्क लाइफ बैलेंस और जर्मनी का वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी होना। लेकिन अभी फ़िलहाल यही सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। अभी यहाँ पर जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हम काम कम करेंगे, मतलब वर्क और लाइफ के बीच में अच्छा खासा बैलेंस रखेंगे, हमें आराम से मंडे टू थर्सडे काम कराओ, फ्राइडे को छुट्टी कर दो, ऑफ कर दो, नहीं कर सकते तो कम से कम हाफ़ टाइम कर दो, हाफ़ डे कर दो। और किसी न किसी तरह से लोग ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ जैसे लोग लगातार काम कर रहे हैं, 10 घंटे 15 घंटे काम कर रहे हैं, तो वैसा यहाँ पर उत्साहित नहीं है लोग उस तरह से करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जर्मनी का, बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, धीरे धीरे करके चैलेंज बनती जा रही है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में लॉस हो रहा है इसकी वजह से, कॉम्पिटिटिवनेस में लॉस हो रहा है इसकी वजह से। और इसी के कारण है कि यहाँ पर एक निगेटिव परसेप्शन भी इससे क्रिएट हो रहा है। अब आप कहोगे कि ये चीज़ तो पहले भी थी, ये चीज़ अभी भी है, तो अब क्यों दिक्कत हो रही है, पहले क्यों दिक्कत नहीं हो रही थी। तो जो जर्मनी की एक और स्ट्रेंथ थी वो थी इसकी टेक्नोलॉजी वाइज लीडरशिप। जो इसकी टेक्नोलॉजी लीडरशिप थी और जो इनोवेशन था इसका, वो इसका प्लस पॉइंट था। और वहाँ पर जर्मनी अभी लैग कर रहा है, और जो दुनिया जो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन में तो जा ही रही है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में जा रही है। इस समय फोकस जो है टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी जर्मनी के पास है वो टेक्नोलॉजी जापान के पास भी है, वो चाइना के पास भी है, यूएस के पास भी है, और काफ़ी हद तक इंडिया के पास भी है, और कई सारी कंट्रीज़ के पास है। और ये बात सही है कि पहले के दुनिया में चाइना बहुत पीछे था, इंडिया बहुत पीछे था, और तब ये सब लोग टेक्नोलॉजी में लैग करते थे, इनोवेशन में लैग करते थे, और उस समय जो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का परसेप्शन था और जो अब परसेप्शन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस समय जिस तरह से टेक्नोलॉजी को देखा जाता था और अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी को देखा जाता है, इसमें बहुत डिफरेंस है। तो अब आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोडक्टिव होना भी उतना ही ज़रूरी है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्टिव रहो। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं रहोगे तो भी आपको दिक्कत होगी। और होता ये है कि चाइना जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो जिस स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है, आप ये देख रहे हो कि इंडिया में भी ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। इंडिया में लेबर इतना चीप है, इसके बाद भी प्रोडक्टिविटी हम मैच नहीं कर पा रहे हैं चाइना से, क्योंकि चाइना काफ़ी हद तक मशीनरी बहुत अच्छी है, उसके पास प्लांट्स बहुत बड़े अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। इस वजह से हम उनसे अभी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप यहाँ जर्मनी को देखोगे, जो जर्मनी की जो मेन जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था, जो बाकी सारे सेक्टर्स में जहाँ पर लीडरशिप थी जर्मनी की, वो सारी टेक्नोलॉजी जो है कई सारे दूसरे कंट्रीज़ के पास भी पहुँच गई है। अभी चाइना भी लीडर है, इंडिया में भी काफ़ी हद तक लीडरशिप आ गई है, साउथ एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी है, और प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है वहाँ पे, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसे कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो अब आप वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रहे हो, और टेक्नोलॉजी जो है हाईली कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, और बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, बहुत सारी इनोवेशन जो है चारों तरफ हो रहे हैं। इस वजह से हो क्या रहा है कि जो टेक्नोलॉजी लीडरशिप है वो जा चुकी है, और वर्क लाइफ बैलेंस के चक्कर में प्रोडक्टिविटी भी मैच नहीं हो पा रही है, कॉम्पिटिटिव नहीं हो पा रही है। अभी आजकल हो ये रहा है यहाँ पे कि आए दिन जो है बसेस की, ट्राम्स की, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसकी स्ट्राइक होती रहती है, आए दिन स्ट्राइक होती रहती है। और स्ट्राइक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लेबर लॉज बहुत अच्छे हैं, और लेबर लॉज जो है प्रोटेक्ट करते हैं उनको, और वो बताना चाह रहे हैं कि हमारी वर्क लाइफ बैलेंस को बराबर करो, मतलब हमारे वर्किंग आवर्स कम करो और हमारी सैलरी बढ़ाओ, उसका इम्पैक्ट नहीं रखो। अगर हम बीमार हैं तो हमको 4-5 दिन की छुट्टियाँ दे दो, जो कि एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये बात प्रोडक्टिविटी की तरफ जाती है तो प्रोडक्टिविटी में ये बहुत ही बुरे तरीके से ट्रांसलेट होता है और बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी लैग कर रहे हैं। अभी कोई पूरी की पूरी कंट्री है, पूरा का पूरा एरिया है, ट्रांसपोर्ट इम्पैक्ट होने से कोई एक एरिया इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, सारे एरियाज़ इम्पैक्ट हो रहे हैं। शॉप्स नहीं चल रही हैं, लोग शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, लोग रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हैं, लोग डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के पास नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, पूरा प्रोडक्टिविटी वेस्ट हो रहा है। मशीन्स, कंपनीज़, फैक्ट्रीज, ये सब इनकी प्रोडक्टिविटी का लॉस हो रहा है। और आज के हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में
टेक्नोलॉजी लीडर होना तो ज़रूरी ही है, जहाँ पर भी अभी जर्मनी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी जो है लैक कर रहा है, काफ़ी सारे एरियाज़ में उस तरह से लीड नहीं कर पा रहा है जैसा चाइना लीड कर रहा है, जैसा यूएस लीड कर रहा है, या कई सारे सेक्टर्स में इवन इंडिया लीड कर रहा है। जैसे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में थी, इंडिया चली गई। तो ऐसे सभी जगहों पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये ओवरऑल कॉस्ट को भी डिफ़ाइन करता है। तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग व्यू लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है। अभी जो यहाँ के चांसलर मर्ज ने भी थोड़े दिनों पहले स्टेटमेंट दिया था कि आज जर्मन्स टू लेज़ी। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि जर्मन्स टू लेज़ी हैं, क्योंकि जर्मन्स प्रोडक्टिव हैं, हाईली वर्कोहॉलिक हैं, मतलब अच्छा काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। मेरी टीम में जर्मन्स भरे पड़े हैं, तो सब बढ़िया काम करते हैं, हाई क्वालिटी का काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये उनका निगेटिव पॉइंट है, लेकिन जो प्लस पॉइंट है यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में मैच करने में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ दिक्कत कर रहा है। और वहाँ पर कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, कुछ टफ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, कुछ वर्किंग स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, लेबर लॉज को चेंज करने की ज़रूरत है। और जब ये सब चेंजेस होंगे तब धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से वो सिचुएशन आएगी जब जर्मनी जो है कॉम्पिटिटिव बन पाएगा। और यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं, अगर हम देखो मान लो कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी लीडरशिप रहती है, जैसा यूएस के साथ है, यूएस लीडर है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है इसने चाइना को ज़्यादातर आउटसोर्स कर रखी है, सर्विसेज इंडिया को आउटसोर्स कर रखी है, और जो सिर्फ टेक्नोलॉजी लीडरशिप है वो यूएस ने अपने पास रखी हुई है। अब यहाँ पे भी दिक्कत ये है कि जर्मनी जो है उस लेवल पे टेक्नोलॉजी लीडरशिप मेंटेन नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ बड़ी कंपनीज़ का नाम देखोगे तो SAP है, SAP एक बड़ी टेक्नोलॉजी लीडर है और अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल में मर्सिडीज़ है, BMW है, फोक्सवैगन, ये सब जो है लीडर्स हैं। लेकिन अभी कोई ऐसा नया कंपनी ऐसी नहीं आ पा रही है जो कि रेवोल्यूशनराइज़ कर पा रही हो, कोई बड़ा रेवोल्यूशन हो, कोई टेक्नोलॉजी में कोई भयंकर इनोवेशन आ गया हो जो कि ड्रामेटिक शिफ्ट लेके आ रहा हो, जो ड्रामेटिकली इसको नंबर 1 पोजीशन पे रख दे। वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इन सब को देखते हुए जब तक इन सब सेक्टर्स में सुधार नहीं आता और जब तक वर्किंग स्टाइल नहीं सुधरेगा तब तक कॉम्पिटिटिव हो पाना मुश्किल है और इकोनॉमी का रिकवर हो पाना मुश्किल है। तो ये जो बस और ट्रैम्स की स्ट्राइक है, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन ये एक ओवरऑल प्रॉब्लम को दिखाता है कि हम काम कम करें, हमें सुविधाएं ज़्यादा मिले, सैलरी ज़्यादा मिले। ये एक्सपेक्टेशन रखना आज की दुनिया में, जबकि हम लोग हाईली ग्लोबली कनेक्टेड हो चुके हैं, सारा सामान यहाँ से वहाँ एक दूसरे कंट्रीज़ में जा रहा है, फ्री फ्लो हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं चारों तरफ, कहीं पे ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं लगा सकते हो चीज़ों के। और अल्टीमेटली हमको कॉस्ट भी कंट्रोल करनी है अपने कंज्यूमर्स के लिए भी और अपने प्रोड्यूसर्स के लिए भी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ ना कुछ पॉलिसी डिसीजंस लेने होंगे जर्मनी को, जिससे कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वापस उसके पास आ सके। तो टेक्नोलॉजिकली लीडरशिप होना वो प्लस है, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं होना चाहिए या लीगल सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत बढ़िया चीज़ है और होनी भी चाहिए और हर जगह होनी चाहिए, सिर्फ जर्मनी में नहीं बाकी सारे कंट्रीज़ में भी होनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली हमको ये देखना है कि क्या ये प्रोडक्टिविटी को तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। तो प्रोडक्टिविटी की तरफ भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से जर्मन गवर्नमेंट काफ़ी हद तक सोच रही है, पर थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन के अगेंस्ट है। ये चीज़ तो मतलब पॉलिटिकली ये थोड़ा सा सुसाइडल है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर इस पॉइंट पे बात करो तो जैसे चांसलर मर्ज हैं, उनका जो स्टेटमेंट है तो वो बहुत ही निगेटिव गया है, उसको किसी ने भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं किया है। तो थोड़ा से चैलेंजेस रहेंगे इस मामले में। अब देखते हैं आगे कैसा चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली एक ना एक दिन तो आपको जो हार्ड रियलिटी है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको प्रोफेशनल ओपिनियन की तरह मत लीजिए, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। ये मैं जर्मनी में रहता हूँ और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना लेता हूँ। सो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मेरे को पर्सनल लेवल पे जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। थैंक यू। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर।